सारा मदार किस पर है? गीता ज्ञान। गीता में जो कुछ भी वर्णन है, आप सभी इनमें से ढेर सारे राज्य की जो जिम्मेवार आत्माएं हैं शायद पढ़ी हों। जो उसमें युद्ध की बात आई है कि कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, उस पर सवार थे और युद्ध करने के लिए उनको बोल रहे थे और वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। तो ढेर सारा उन लोगों में संवाद हुआ। तो हम सभी अगर उस पर चर्चा करते हैं, कोई भी, तो यही कहते हैं कि गीता में बोला, मना उसमें जो बोला है वो हम इतना जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप सभी के बीच में ला रहे हैं। तो उसमें कुछ किस्से कहानी होते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ संगीत सुनाते हैं, कुछ कविता सुनाते हैं उस पर, और उदाहरण दे दे करके अच्छे से जितना हो सकता है समझाते हैं। तो वो हमारा एक मनोरंजन हुआ है बहुत गंभीर विषय, क्योंकि महापरिवर्तन के समय में, अंत के समय में ये ज्ञान दिया जाता है और रहस्यमयी है गीता, और चारों वेदों का सार है गीता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, जिसको गीतापति भगवान कहते हैं, उसकी रचना है। तो उसके द्वारा सभी वेद शास्त्र का सार देने के बाद उसको सभी वर्ण के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी वर्ण आ गया, चारों वर्ण आ गया, और उम्र भी आ गई। अब इसमें जातिवाद की लड़ाई ही नहीं है, कोई और वंश की बात ही नहीं है, क्योंकि वो सूर्य वंश की बात चल रही है, शिव पिता सूर्य वंशी। तो वहाँ से जब गीता ज्ञान दिया जाता है तो सभी लोगों को बुलाया जाता है, और हिंसा की बात तो थी ही नहीं। और अर्जुन नहीं, गीतापति भगवान अर्जन करने वाली गीता माँ को ही दिया था। तो वहाँ भी अव्यक्त बात ही चलती है। जैसे यहाँ बोला गया कि बाबा ने इसमें बोला है, बाबा ने बोला है, तो उसमें कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, अर्जुन को बोला है। ऐसे ही अव्यक्त बातें चलती हैं और अभी तक उसमें सुधार उद्धार हो ही नहीं रहा है, युद्ध ही चल रहा है। तो अगर हम इसको गीता ज्ञान माने, जिसको हम मुरली कहते हैं, तो इससे युद्ध ही हो रहा है। अभी तक अगर एक नहीं हुए, तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, हिंसा बढ़ती गई, तो हम क्या कहेंगे उसको कि जरूर गीता ज्ञान ही नहीं है। लड़ाई शुरू हो गई। गीता ज्ञान आपस में भाईचारा, क्योंकि गीता ज्ञान माना गीता माता, और जो ज्ञान दाता है वो पिता, माता पिता आपस में भेदभाव को खत्म करके उस सत्य सनातन धर्म, उनके धर्म को याद दिलाते हैं। वो हिंसा नहीं करवाते। कि तुम्हारा धर्म, अगर कहें कि इंसान का क्या धर्म होता है, तो धर्म को अपने कर्म कांड से धर्म को जोड़ते हैं। जैसे पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ाना, या व्रत करना,
इसको बाहरी दुनिया के लोग इस पर टोंट मारते हैं और कर्म कांड इसको बोलते हैं। कर्म कांड, जप करना, तपस्या दिखाना, यात्रा करना या कथा वार्ता करना, या अभी सावन में रुद्राभिषेक हो रहा है, देखा बहुत सारा, तो इसको लोग धर्म समझते हैं। पता है ना, पूरा दिखाई दे रहा है ना, इसमें ज़्यादा क्या बोला जाए, इसको धर्म समझते हैं। और इसको धर्म बता करके शास्त्रों में इसको श्रीमत की भगवान वाच किया है इसको और जो हम मुरली पढ़ते हैं प्रतिदिन भगवान वाच किया है, उसको सुनते जाइए और यहाँ आकर के सहयोगी बने रहिए, सहयोग दीजिए, तो आप धर्म कर रही हैं। फिर जो स्वर्ग स्थापन हो रहा है उसमें आपको स्थान मिलेगा। यही है ना। तो सभी मनुष्य सृष्टि की बात आएगी तो आदि माता पिता के सभी आपस में भाई बहन वो प्रेम करना सिखलाते हैं कि आप सभी एक हो जाओ, लेकिन इससे एकता हुई नहीं, एकता स्थापित हुआ ही नहीं इससे। लेकिन किसके द्वारा नहीं हुआ? जो लोग जिम्मेवार हैं, जिनको हम मुखिया बोल सकते हैं, मुखिया इस संगठन के मुखिया, बाकी सनातन धर्म के मुखिया नहीं है। जो मुख्य नहीं है, वो प्रमुख नहीं है, वो तो उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, आपस में भाई बहन की स्मृति दिलाई जाती है और उनका कर्तव्य क्या होता है, उनका धर्म याद दिलाया जाता है और इस कर्म कांड से मुक्ति दे दी जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि मैं गीता में ही है, अगर उसकी किताब को उठाते हैं, गीता का भले कैसे भी करके कितना भी टीका किया गया हो, कि मैं पूजा पाठ जप तप व्रत से नहीं मिलता हूँ, कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कर्म कांड करवाने वाले कोई भी इस पे और करने वाले इस पर आवाज़ कोई उठाया नहीं, चाहे अंदर की दुनिया से चाहे बाहर की दुनिया से, कि शुरुआत कहाँ से हुई। अगर कोई भी गीता को सुनने जाता है, श्रोता या वक्ता, उसके टीचर अगर बोलते हैं मानो, तो दो तो पकड़े जाएंगे ना, टीचर और स्टूडेंट या उनके फॉलोअर, जो लोग भी हैं फॉलो करने वाले, कि जब उसमें लिखा हुआ है कि हम इससे मिलते ही नहीं हैं और वो लोग ये करते हैं खूब अच्छे से, पूजा पाठ जप तप व्रत सब करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को सुनाने वाले टीचर उन्हें मुक्ति नहीं देते, ये बात नहीं बताते कि ये सब बंद करके आप इसमें ले आओ। तो माता पिता के द्वारा उनके अंदर इंसानियत जागृत होता है कि कौन सी आत्माओं की, जो कमजोर प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं, और देवत्व जागृत किसका होता है? जो उनकी रचना होती है डायरेक्ट, उनके अंदर इंसानियत तो कम से कम आ ही जाता है गीता ज्ञान से, कि आपस में भाई भाई बहन का चारा चोरी नहीं करते, वो चीरते नहीं हैं। और वहाँ पर तो एक कनरस हो जाता है, केवल कान में आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इसके श्रवण मात्र से ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कौन से ज्ञान को आपको श्रवण करने से, चलो ये अगर बोला गया तो किसके ज्ञान से और किसके द्वार से मिलेगा? वो माध्यम, द्वार माने द्वारा, वो माँ गुरु सदगुरु का वो द्वारा है, उस द्वार से श्रवण मात्र से, लेकिन ईमानदारी रहे, उसमें आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे, तो श्रवण मात्र से किसको भी कमजोर आत्माएं जो होंगी, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, मानसिक लेवल भी उतना नहीं है, शारीरिक क्षमता भी उतनी नहीं है, तो केवल उनको इतना ही वर्क मिलेगा कि श्रवण सिर्फ करते रहिए। आप समझ में आ रहा है? आज्ञा और सहयोगी बने रहिए उनके लिए। बाकी कोई नौजवान है, अभी अभी उसकी शुरुआत हो रही है, आगे उसका पूरा पड़ा हुआ है
ऐसे तो मान के तो चलते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि उनको बूढ़ा बना के बैठा दिया जाता है। लेकिन वाणी में जो होमवर्क था कि तुम सभी आपस में जितने भी हैं सब अपने को क्या समझो, वानप्रस्थी समझना। कलयुग अंत के समय में जब संगम है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का, तो सभी ये समझ लें कि हम 60 साल के हो गए, भले वो कम ही हैं, वानप्रस्थी समझें, वाणी से परे रहें। ये होमवर्क था कि नहीं था? क्योंकि अब वो समय इस प्रकार का आने वाला नहीं है जैसे कि पहले से चलता आ रहा। ब्रेक दिया गया है ना, शादी बर्बादी कह के, या अभी इस तरह के संबंध मत बनाइए, क्योंकि समय नहीं। जब इमरजेंसी बाहरी दुनिया में भी अगर लग जाता है, जब कोरोना शक्ति का वो हुआ था तो कितनी शादियां कैंसिल हो गई थी, इमरजेंसी लग गया था तो कैसे करेंगे। तो वो तो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा जो बीमारी आई तो उसमें हुआ। लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट, शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी लगती है, या उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंसी लगा देते, मिलिट्री शासन लागू हो जाता है, या ऐसे माने जनता को सुरक्षा देने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो उनको ब्रेक दे दिया जाता है कि आप यात्रा नहीं करिए, यात्रा में खतरा है। ऐसे आस्था, धर्म पर आस्था विश्वास रखने वाले, धर्म की बात जब भी आएगी तो हमें देवत्व देवी कोटि की आत्माओं का जो जन्म होता है, मरजीवा जन्म, जिसके लिए बाप दादा की वाणी में इशारा था कि मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो, क्योंकि इस मरने में प्राप्ति है। तो देह और देह के सभी संबंधों को भूल संरक्षण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।